तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। भारत के 13 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की सालाना राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक करने पर विचार कर रही है। फरवरी 2026 के बजट में जिसकी घोषणा संभव है, जिसके बाद किसानों के खातों में सीधे 4,000 रुपए की किस्त आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड धारकों की बड़ी राहत दे दी है। अब बैंकों की ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना ओवर लिमिट की सुविधा सक्रिय करने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला अनजाने में लगने वाले भारी ओवर लिमिट शुल्क से बचाएगा और ग्राहकों को मोबाइल ऐप पर अपने खर्चों पर 24/7 नियंत्रण देगा। गूगल के सीईओ की तकनीक से डर लग रहा है। उन्होंने इसके एक पक्ष को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के एआई प्रगति से वास्तविक और नकली सामग्री की पहचान करना बेहद कठिन हो सकता है। में लालू राबड़ी की नया महल बन रहा है। जी हां, वही बंगला जिसकी तस्वीर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बिहार की सियासत की तापमान चढ़ने लगा। ईंट सीमेंट अभी पूरा लगा भी नहीं कि दिल्ली से लेकर पटना तक आरोपों, सवालों और बयानबाजियों की दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चे में है। बुधवार को उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्हें भौं-भौं करते दिखा जा सकता है। मीडिया वाले जब उनसे सवाल पूछने लगे तो उन्हें जवाब में भौं-भौं कर दिया। सरकार के स्मार्टफोन में साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के मामले में यूटर्न लेते हुए आदेश को वापस ले लिया है। इससे पहले 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग ने सभी नए मोबाइल सेट में ऐप को प्री इंस्टॉल करने और पुराने फोन में अपडेट के माध्यम से जोड़ने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद विवाद बढ़ा, जिसके चलते सरकार ने फैसला बदलते हुए इसे स्वैच्छिक कर दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20I सीरीज के लिए टीम की ऐलान कर दिया है। सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि चोट से वापसी करने वाले वनडे और टेस्ट कप्तान शुभम गिल उप कप्तान होंगे। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की भी टीम में वापसी हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार ने बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया। इस बार के बजट में सरकार ने महिलाओं का खास ख्याल रखा और उनके रोजगार के लिए 21,000 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया। जस्सी डी के जंगल में इंटरेस्टेड क्रूड ऑयल की चोरी गिरोह के 5 सदस्य की गिरफ्तारी के बाद देवघर के एसडीपीओ ने बुधवार को बताया कि पुलिस की पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्य और किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। पीएमसीएच की सुबह जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी का मामला एक बार फिर सामने आया। यहां इलाज के लिए भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच बहस होने लगी। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने मृत मरीज के साथ आए लोगों को जमकर पीटा। देश के कई राज्यों में मौसम के तेवर तल्ख है। कहीं कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप है, तो कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुमान है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई और राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर को उत्तरी तटीय तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और रायलसीमा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुई उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें, आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें, जबकि कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1-1 सीट जीती। मतगणना सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच 10 केंद्रों पर शुरू हुई। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए खास अहमियत रखता था। देश के टॉप कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट का सेशन शुरू हो गया है। इस कड़ी में आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट के सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। आईआईटी कानपुर में पहले ही दिन छात्रों को 672 जॉब ऑफर मिले। यह 250 से ज्यादा कंपनियों ने प्लेसमेंट सेशन में हिस्सा लिया।